हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 24 जनवरी को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है आइए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है, पटना से खबर निकल के आ रहा है 24 तारीख डेट में, जिसमें कहा जा रहा है कि सीटेट फरवरी सत्र की सीटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दिया गया है। आप लोग का परीक्षा जो है 8 फरवरी को होगा। मतलब कि अभी आप रोल नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ डालकर आप अपना सिटी देख सकते हैं कि किस शहर में आपका सीटेट का परीक्षा होने वाला है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और देखिए और क्या आगे कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि विद्यालयों में योगदान नहीं करने पर 55 शिक्षकों की उम्मीदवारी रद्द कर दिया गया है। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और देखिए और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षक कर सकते हैं ब्रिज कोर्स। मतलब कि जो भी शिक्षक 1 to 5 में अभी टीचर बने हुए हैं और वो बीएड किए हुए हैं, उन लोग को ब्रिज कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं और क्या है आगे आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बीपीएससी विशेष विद्यालय अध्यापक की परीक्षा 29 जनवरी को, प्रवेश पत्र कल होगा जारी। मतलब कि प्रवेश पत्र आप लोग को 25 जनवरी को जारी कर दिया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण रोस्टर के अनुपालन में सख्ती बरती गई है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए तमाम खबरों को डिटेल से चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हम चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सीटेट को लेकर। ठीक है, क्योंकि अब जो है सीटेट का एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है आप लोग के लिए। तो वैसे स्टूडेंट जो सीटेट की तैयारी कर रहे थे वो तैयारी जोरों शोर से कर लीजिए, क्योंकि ये लास्ट सीटेट होने वाला है। समझ लीजिए, हो सके आप लोग को टीआरई 4 में मौका दिया जाए। ठीक है, तो ये सोच के भी आप तैयारी कीजिएगा, क्योंकि यही आपका अंतिम समय है। टीआरई 4 में अगर आपको बैठना है तो हो सके कहीं आप लोग को भी मौका दे दिया जाए, क्योंकि सरकार जैसे लेट कर रही है ना, तब तक तो आप लोग का सीटेट का एग्जाम हो जाएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, इसको थोड़ा गौर से देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सीटेट फरवरी सत्र की सीटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दिया गया है। 8 फरवरी को आप लोग का परीक्षा होगा। आइए थोड़ा इसको देखते हैं डिटेल से क्या क्या बातें कही गई है। देखिए कहा जा रहा है कि सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट फरवरी के सत्र के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन कर अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि इस माध्यम से आप सिर्फ अपने परीक्षा का शहर के बारे में ही जान सकते हैं। ये नहीं जानेंगे कि आपका परीक्षा किस विद्यालय में हो रहा है, उस विद्यालय का नाम नहीं दिया रहेगा, बस शहर का नाम दिया रहेगा। ठीक है, जैसे गया और पटना में आपका दे दिया सीटेट, लेकिन वहाँ का मेन लोकेशन जो होता है आपका जहाँ एग्जाम सेंटर होगा वो नहीं दिखाएगा। कहा जा रहा है सीबीएसई के अनुसार सीटेट परीक्षा 8 फरवरी को देश भर के 132 शहरों में 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। 8 फरवरी को आप लोगों का परीक्षा होगा, 132 शहरों में होगा। कहा जा रहा है कि उम्मीदवार जो है, देखिए यहाँ पे साफ साफ उम्मीदवार यह जान सकेंगे कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में स्थित होगा, जिससे वे समय रहते अपनी यात्रा और ठहरने की योजना बना सकते हैं। ये भी सही है कि किसी का दूर दराज दे देता तो अपना योजना बना लीजिए कहाँ आपको रात बिताना है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सिटी इंटीमेशन स्लिप एडमिट कार्ड नहीं है। इसको आप एडमिट कार्ड नहीं समझिएगा, बस ये आपको सिर्फ आपका शहर तक पहुंचाने में मदद करेगा कि किस शहर में आपका परीक्षा है। यह केवल एक प्रारंभिक सूचना दस्तावेज है जिसका उद्देश्य अभ्यर्थियों को परीक्षा शहर की जानकारी देना है। सीटेट का एडमिट कार्ड परीक्षा से 2 दिन पहले जारी किया जाएगा। मतलब कि 8 तारीख को आप लोग को परीक्षा है, तो समझिए कि 5 तारीख से आप लोग का 5 फरवरी से, याद रखिए 5 फरवरी से आप लोग का एडमिट कार्ड जारी होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र का पूरा पता, परीक्षा समय, शिफ्ट और परीक्षा संबंधित अन्य आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। अभ्यर्थी नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपडेट देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे जाइए, अपडेट आप सब पूरा अच्छा से जांच लीजिए। यहाँ पे देखिए ये खबर आज का डेट में कहा जा रहा है, पटना से निकल के आ रहा है। ये क्या है खबर, आइए देखते हैं। कहा जा रहा है विद्यालयों में योगदान नहीं करने पर 55 शिक्षकों की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। अब किस चीज़ का योगदान की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने कार्रवाई की है। ठीक है, कल्याण विभाग की तरफ से कार्रवाई किया जा रहा है। आइए देखते हैं। कहा जा रहा है पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय
+2 उच्च विद्यालयों में योगदान नहीं देने पर 55 शिक्षक अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है और देखिए, कहा जा रहा है कि विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में इन अभ्यर्थियों का दोबारा नियुक्ति का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये सभी उच्च माध्यमिक और माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षक के अभ्यर्थी हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि TRE 2 के आधार पर नियुक्ति में 55 शिक्षकों ने निर्धारित समय सीमा में पद स्थापित विद्यालयों में योगदान नहीं किया है। मतलब TRE 2 के ही इन लोग स्टूडेंट टीचर लोग हैं। कहा जा रहा है कि इस कारण उनकी उम्मीदवारी रद्द की गई है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित TRE 2 के शिक्षक भर्ती परीक्षा के परीक्षा फल के आधार पर उच्च माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षकों यानी क्लास 6 to 8 के लिए, ठीक है, पदों पर अभ्यर्थियों की औपबंधिक नियुक्ति की गई थी। उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में तैनात किया गया था। विभागीय स्तर पर समीक्षा के दौरान पता चला कि कुल 55 नियुक्त अभ्यर्थियों ने समय पर योगदान नहीं दिया है। ठीक है, और अब विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि भविष्य में इनको योगदान नहीं कराया जाएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं और क्या आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे देखिए, ये खबर भी आप लोग का पटना से निकल के आ रहा है 24/1 के डेट में। इसमें क्या कहा जा रहा है कि BEd डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षक कर सकते हैं ब्रिज कोर्स। ठीक है, मतलब वैसे टीचर जो 1 to 5 में, ठीक है, 1 to 5 में टीचर बने हुए हैं और जो BEd किए हुए हैं, तो इससे पहले हालत था कि BEd वालों को 1 to 5 में नहीं दिया जाएगा, लेकिन पहले से ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जो ऑलरेडी 1 to 5 में पढ़ा रहे हैं, अब उन लोग के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि राज्य में BEd से बने 14,000 शिक्षक उन्हें होगा लाभ। मतलब अभी बिहार राज्य की बात करें तो बिहार में से 14,000 शिक्षक ऐसे हैं जो BEd करके 1 to 5 में पढ़ा रहे हैं। अब इनको नौकरी से ना निकाला जाए, इसीलिए इन लोग के लिए ब्रिज कोर्स का आयोजन किया गया है कि आप लोग ब्रिज कोर्स कर लीजिए और अपना नौकरी कायम रखिए। कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। BEd डिग्री के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति हुए शिक्षक अब ब्रिज कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए 6 माह का विशेष ब्रिज कोर्स करने का अंतिम अवसर नहीं दिया गया है। 31 जनवरी तक वे आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद किसी भी स्तर पर आवेदन का मौका नहीं दिया जाएगा। मतलब 31 जनवरी तक आपके पास समय है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि यहाँ पे सभी सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि शिक्षकों को समय रहते पंजीकरण कराएं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ने यह विशेष कोर्स ब्रिज कोर्स शुरू किया है। मतलब ब्रिज कोर्स जो है वो कोर्ट के अनुसार ही शुरू किया गया है। इस कोर्स में नामांकन कराकर ही शिक्षक अपनी नौकरी सुरक्षित रख सकते हैं। यह सुविधा केवल एक बार के लिए दी जा रही है। सोच रहे होंगे कि हम बाद में आवेदन करेंगे, तो जी नहीं, ये लास्ट है आपके लिए। नए नियमों के अनुसार अब BEd डिग्री वालों प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते हैं। नियम तो यही है कि आप जो BEd के वो प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते हैं। सिर्फ DLED डिग्री वाले शिक्षक ही अब प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। 90% उपस्थित अनिवार्य है। ये सब बताया जा रहा है कैसे कैसे क्या है। ठीक है, खैर छोड़िए, इतना अंदर नहीं जाना है। आगे देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि BPSC विशेष विद्यालय अध्यापक परीक्षा 29 जनवरी को और प्रवेश पत्र कल होगा जारी, यानी कि 25 जनवरी को आप लोग का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। क्या है पूरी खबर, आइए इसको देखते हैं। कहा जा रहा है कि 27 जनवरी से परीक्षा केंद्र का नाम भी देख सकते हैं। ठीक है, और देखिए कहा जा रहा है कि कुल 7,279 पदों पर होगी नियुक्ति। किसका, तो विशेष शिक्षक का। आइए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि BPSC ने विशेष विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा 29 जनवरी को होगी। इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र 22 जनवरी को जारी किया जाएगा। ठीक है, वेबसाइट यहाँ दिया जा रहा है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। कहा जा रहा है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी को आवंटित जिला अंकित रहेगा। वहीं 27 जनवरी से अभ्यर्थी पुनः लॉगिन कर अपने परीक्षा केंद्र का नाम भी देख सकेंगे। आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया है कि वे एडमिट कार्ड की एक अतिरिक्त प्रति परीक्षा केंद्र पर अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं। मतलब एगो लेके जाना है साथ में। कहा जा रहा है और परीक्षा अवधि में वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर उसे जमा करें। परीक्षा केंद्र में प्रवेश परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पूर्व तक ही दिया जाएगा। निर्धारित समय के बाद
किसी भी अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, जो समय दिया जा रहा है उसी के अनुसार होगा। कहा जा रहा है कुल 7,279 पदों पर होगी नियुक्ति। क्या है पूरी खबर, आइए इसको देखते हैं। कहा जा रहा है कि विशेष विद्यालय अध्यापक के कुल 7,279 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें कक्षा 1 से 5वीं के लिए 5,534 और कक्षा 6 से 8 के लिए 1,745। परीक्षा जो है आप लोग का 29 जनवरी को 2 शिफ्ट में होगी, और दोनों शिफ्ट का टाइम देख लीजिए। कहा जा रहा है सुबह का पहली पाली जो होगा वो 10 से लेकर 12:30 बजे तक प्राइमरी टीचर के लिए होगी, और दूसरी पाली जो है आप लोग का 2:30 से लेकर 5 बजे तक वो आपका मिडिल टीचर के लिए होगा। ठीक है, तो ये था आप लोग का विशेष अध्यापक की बहाली को लेकर। चलिए और आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोग का कि आरक्षण शिक्षण संस्थानों में आरक्षण रोस्टर के अनुपालन में सख्ती, निर्देश में कोताही बरतने पर नपेंगे जिम्मेदार पदाधिकारी। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को लिखा पत्र और कहा कि प्रभावी तरीके से होगा वैधानिक प्रावधानों का कार्यान्वयन। ठीक है, आइए इसको डिटेल से देखते हैं। क्या कहा जा रहा है रोस्टर को लेकर कि राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण रोस्टर के अनुपालन को लेकर सरकार सख्त दिख रही है। अब शिक्षा विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन अनिवार्य है। इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित होनी चाहिए। प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में नामांकन, नियुक्ति और प्रोन्नति के आरक्षण रोस्टर और इससे जुड़े वैधानिक प्राविधानों का कार्यान्वयन प्रभावी तरीके से होगा, जो सामान्य प्रशासन विभाग की नियमावली के अनुरूप होगा। इसमें 2 हफ्ते पहले, कहा जा रहा है 2 हफ्ते पहले ही, ठीक है, शिक्षा विभाग ने कुल सचिव को पत्र लिखकर निर्देश दिया था कि आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य है। इससे किसी भी प्रकार की कोताही होने पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। मतलब अगर आप कुछ भी करते हैं तो इसमें आप ही का जिम्मेदारी होगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। विशेष पदाधिकारी डॉक्टर विमल ने कुल सचिव को पत्र जारी कर कहा था कि सभी विश्वविद्यालयों को प्रवेश, नियुक्ति और प्रोन्नति की प्रक्रिया में आरक्षण सूची और संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा, जो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप होगा। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए। कहा जा रहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग की महिलाएं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति और स्वतंत्र सेनानी के पोते पोती सभी के लिए। ठीक है, कहा जा रहा है कि श्रेणियों के आरक्षण को निर्धारित आरक्षण मानदंड के अनुसार ही लागू किया जाना चाहिए। रिक्तियों में बैकलॉग तथा आरक्षण रोस्टर की गणना मानक परिचालन प्रक्रिया में परिभाषित पद्धति के अनुसार की जानी चाहिए। तो ये था आप लोग का बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित भी ये न्यूज़ है कि जो भी आप लोग का रोस्टर है, मतलब कि जो कहा गया था कि 102 दिन में देना है, उसको लेकर सरकार की तरफ से मतलब ये निकाला गया है कि जितना जल्दी हो सके वो क्लियर कीजिए और सारा चीज़ ओके कीजिए। जब तक आप लोग का रोस्टर क्लियर नहीं हो जाता, देखिए अभी भी कहा गया था तो 14 जिला ऐसे हैं, 14 जिला ऐसे हैं जिनका रोस्टर अभी क्लियर नहीं हुआ। कल ही का पेपर या परसों का पेपर आप लोग को हम बताए थे, उन लोग को लिए 1-2 दिन का समय दिया गया। उसी के ऊपर एक पत्र के माध्यम से सभी जिला के अधिकारी को बताया गया है कि जितना जल्दी हो सके उसको क्लियर कीजिए। ठीक है, और टीआरई 4 वाले ध्यान से सुनिए। देखिए एक बात स्पष्ट है कि थोड़ा लेट होगा, लेकिन टीआरई 4 होगा जरूर। ठीक है, लेकिन टीआरई 4 में इतना भीड़ होने वाला आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर ऐसे ही लेट होते रहा तो सीटेट वाले को, जहां अगर इन लोग हंगामा शुरू करते हैं, अब अगर सीटेट को शामिल करने की बात अगर आती है तो सोच लीजिए आपका जो इस टीआरई 4 की अगर हम बात कर लें तो टीआरई 4 में कम से कम तो 8 से 10 लाख प्लस, ठीक है, विद्यार्थी होने वाले हैं इस बार टीआरई 4 में, अगर स्टेट को शामिल किया जाता है तो। क्योंकि स्टेट 2 बार हो चुका है, 2 बार स्टेट वाले यानी कि 2-2 लाख से भी जोड़े तो 4 लाख समझिए कि आपका स्टेट के स्टूडेंट ही बैठे हुए हैं। अब बाकी पिछले बार से छटे हुए, मतलब ऐसे ही 8 लाख प्लस हो चुका है। लेकिन फिर से अगर सीटेट को शामिल किया जाए तो समझिए कि 10 लाख प्लस चल जाएगा टीआरई 4 में बहाली की विद्यार्थियों की संख्या। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जोरों शोर से लगे रहिएगा। ये मत सोचिए कि टीआरई 4 नहीं आएगा, आपको अपना स्लो हो जाइए, ये गलतफहमी मत रहिएगा। टीआरई 4 बहुत जल्द आने वाला है
हाँ, बात सीटों की संख्या कर ले तो देखिए अभी तक ये रोस्टर जब तक क्लियर नहीं हुआ है तो सीट कितना आएगा ये किसी को नहीं पता है। अब अनुमान लगाया जा रहा है, कोई बोल रहा है 39,000 आएगा, तो कोई बोल रहा है कि 28,000 आएगा। तो इसके ऊपर कुछ कहना उचित नहीं है जब तक आपका रोस्टर क्लियर ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।